भागवतम का 10वां स्कंद, इसमें हम आगे और चर्चा करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी किस प्रकार वो अघा नामक असुर अजगर के रूप में अजगर का रूप धारण किया। बड़ा ही विशाल अजगर का रूप धारण किया था उसने। और बच्चे उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि देखो ये लगता तो है अजगर की तरह, देखो इसकी आंखें हैं, इसके दांत हैं, इसकी रसना, इसकी जीवा है। उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, मतलब ये कि वो सोच रहे हैं कि यही वृंदावन की शोभा है। वृंदावन ने हमें एक खेलने का स्थान प्रदान किया है। अजगर के रूप में ये स्थान है खेलने का। इस प्रकार बच्चे एक दूसरे से को कह रहे हैं बात। और इस प्रकार बच्चे प्रवेश कर गए अजगर उस अघासुर के मुख में। और उसके बाद बछड़ों ने प्रवेश किया। उसके बाद बच्चों के प्रवेश करने के बाद बछड़ों ने प्रवेश किया बच्चों को के पीछे पीछे। अब भगवान देख रहे हैं सारा, ये दूर से देख रहे हैं भगवान। और बच्चों का ये कहना कि अगर ये कोई असुर भी होगा फिर भी कृष्ण बकारी, वो भगवान जो जिसने बकासुर का वध किया, वो इसका भी वध हो जाएगा आज। इस अजगर का भी वध हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो भगवान ने रोका नहीं बच्चों को प्रवेश करने पे। क्यों नहीं रोका भगवान ने? भगवान ये सोच रहे हैं कि इनका संकल्प ये है कि ये वृंदावन की शोभा है। और दूसरी बात, अगर कुछ असुर भी हुआ तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इस असुर का वध करेंगे, जैसे बकासुर पूतना का वध किया अभी तक भगवान ने। तो ये संकल्प है ग्वाल बालों का। तो इस संकल्प को भगवान पूर्ण करना चाहते हैं अपने भक्तों की। देखिए, भगवान के लिए अपना संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों का संकल्प। तो भगवान ने प्रवेश करने दिया। अब भगवान इस प्रकार विचार कर रहे थे, भगवान विस्मित थे, भगवान आश्चर्यचकित थे कि भगवान तो सत्य संकल्पता शक्ति है भगवान के अंदर। तो भगवान जो संकल्प कर ले वो पूर्ण हो जाता है। तो क्या भगवान ने संकल्प नहीं किया उन बच्चों को रोकने का? नहीं तो पूर्ण हो जाती वो बात, रुक जाते ग्वाल बाल, अघासुर के मुख में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो भगवान आश्चर्यचकित इसलिए थे कि भगवान सोच रहे थे कि मैं तो परमात्मा हूं, अंतर्यामी हूं, सब कुछ जानता हूं, सर्वज्ञ हूं, और ये परमात्मा रूप तो मेरा अंश रूप ही है। मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन अहो ये जो मेरी शक्ति है लीला शक्ति, जिससे ये लीलाएं संपादित हो रही हैं, ये लीला शक्ति तो इतनी अद्भुत है मेरी। भगवान ऐसा विचार कर रहे हैं कि मेरी सत्य संकल्पता शक्ति ही छोटी पड़ जाती है इस लीला शक्ति के समक्ष। भगवान की लीला शक्ति से ऐसा सब हो रहा है, लीला शक्ति से हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान विचार अपने ऊपर ही आश्चर्यचकित हैं, भगवान विस्मित हैं, ऐसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अपनी लीला शक्ति पर विचार करके भगवान आश्चर्यचकित हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं अपने ऊपर ही भगवान। तो इस प्रकार जब भगवान ऐसा सोच रहे हैं, और भगवान ने फिर स्वयं अभी उस अघासुर ने मुख को बंद नहीं किया था, वो प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण अंदर मुख में जाएंगे। हाँ, तो भगवान ने विचार किया अब मैं भी इसके मुख में प्रवेश करता हूं। दो कारणों से भगवान ने मुख में प्रवेश किया। एक, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए,
अपने ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए भगवान मुख में प्रवेश करना चाहते थे, और दूसरा उस अघासुर का वध करने की, उसका जीवन हरने की इच्छा से भगवान उस अघासुर के मुख में प्रवेश भगवान ने किया। ये सोचते हुए कि दोनों साधनों, दोनों एक कार्य से दो साधन सिद्ध होंगे। इस प्रकार भगवान ने इस विचार को सोचते हुए, ऐसा मन बनाते हुए भगवान ने प्रवेश किया अघासुर के मुख में। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक आचार्य हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो लिखते हैं कि जब भगवान ने जो उनके ग्वाल बाल से जब आपस में बातचीत हो रही थी कि अरे कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, चलो चलते हैं, तो आपस में जब उत्प्रेक्षा कर रहे थे, परंतु भगवान अब विचार रहे थे कि अब भगवान प्रवेश करेंगे। देखिए ये तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सखा और बछड़ों को अघासुर के मुख में दीन अवस्था भगवान देख रहे हैं। लीला शक्ति ने क्यों प्रवेश करने दिया भगवान के बछड़ों को, भगवान के सखाओं को? क्योंकि भगवान के हृदय में भगवान उनको दीन अवस्था में देख रहे हैं बछड़ों को, क्योंकि उनका आश्रय एकमात्र कृष्ण है, उनका आश्रय एकमात्र कृष्ण है। अब कृष्ण के हृदय में वो कृपा शक्ति, वो पूर्ण दया शक्ति, दया उदित हो रही है। यही लीला शक्ति भगवान के हृदय में दया, उपकार और जन्म देने कि भगवान के हृदय में वो कृपा शक्ति उदित हो, उसको देखने के लिए लीला शक्ति ने ऐसा प्रवेश करने दिया बच्चों को और बालकों को। यहाँ पे यही बोल रहा हूं। तो ब्रजवासी लीला शक्ति ही, भगवान ने सोचा मेरी लीला शक्ति ही कारण है मेरे इन सहचरों की इस अवस्था की, दुरावस्था की। भगवान ने सोचा कि ये कर्म बंधन कारण नहीं है इन गोपाल बालों का अघासुर के मुख में प्रवेश करने का, या बछड़ों के अघासुर में प्रवेश करने का, क्योंकि ये जो भगवान के सखागण हैं, भगवान के बछड़े भी कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ये कर्म बंधन से वशीभूत नहीं है। ये जैसे हम सब हैं कर्म बंधन में वशीभूत हैं। ये भगवान के नित्य परिकर हैं। ये बछड़े भी क्यों ना हो, ये भगवान के सहचर, भगवान के सखागण भी ये कर्म बंधन से मुक्त हैं, नित्य मुक्त जीव हैं ये। तो क्या कारण था कि ये मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं? क्या इनके कर्म कारण थे? नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, ये भगवान की लीला शक्ति, भगवान जानते हैं कि भगवान की लीला शक्ति ये सब कर रहे हैं। भगवान की ही अपनी शक्ति है लीला शक्ति, इससे वो लीलाओं को संपादित करते हैं, लीलाओं को रचते हैं संसार में। भगवान जानते हैं लीला शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए भगवान विस्मित हैं, इसलिए भगवान विस्मित हैं। भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो पुरुषोत्तम हूं, रसमय मूर्ति, साक्षात रसमय मूर्ति हूं, मेरे ऊपर इस लीला शक्ति का प्रभुत्व इतना ज्यादा, इतना अधिक मात्रा में मेरे ऊपर इस लीला शक्ति का प्रभुत्व है, मुझे कंट्रोल कर रही है लीला शक्ति, मेरी नियंत्रित हूं मैं। इस बात को सोचते हुए भगवान शोक से आतुर है, व्याकुल है भगवान कि बछड़े और बाल सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कर ही गए। व्याकुल है भगवान, शोकाकुल है भगवान, और विस्मित भी है भगवान कि भगवान स्तंभित, आश्चर्य है भगवान को कि भगवान की लीला शक्ति इतना भगवान को कंट्रोल करके रख सकती है, भगवान पर अपना प्रभुत्व जता सकती है भगवान की लीला शक्ति। इस बात को सोचकर भगवान ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए।
तो दो ही भगवान के हृदय में संकल्प आए कि असुर नष्ट हो, असुर का मैं वध करूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। यही दो संकल्प के कारण भगवान हरि ने प्रवेश किया। हरि शब्द सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं, शब्द हरि। क्यों? क्योंकि भगवान अब अघासुर के सारे पापों को हरेंगे, उसका संसार बंधन से मुक्त करेंगे। भगवान करेंगे अभी उसका वध करके, अघासुर का, उसका संसार बंधन से उसको मुक्ति देंगे भगवान। असुर है फिर भी ये हरि, मतलब उसके संसार बंधन को हरेंगे भगवान, इसलिए उनको हरि करके सुखदेव गोस्वामी पुकार रहे हैं। और अपने भक्तों पर आई विपत्ति को हरेंगे भगवान, इसलिए हरि करके सुखदेव गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं भगवान को। अपने भक्तों पर आई विपत्ति को हरेंगे और अघासुर का संसार बंधन से अघासुर को मुक्त करेंगे, उसका संसार बंधन हरेंगे। इसलिए भगवान को हरि करके सुखदेव गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। उस समय अब जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं और भगवान प्रवेश कर गए भगवान प्रवेश मुख में अघासुर के, तो उधर जो देवता लोग देख रहे थे लीला, वो हाय 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 करके पुकारने लगे, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस दुष्ट ने भगवान को निगल लिया, इस दुष्ट में भगवान प्रवेश कर गए। हाय हाय करके देवता लोग शोक आतुर हो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं देवता। और इधर जो कंस के अनुचर जन हैं, राक्षस असुर जन हैं, वो हर्षित हो रहे हैं सुनकर। जब ये समाचार सुना कंस ने कि कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए हैं, तो वो तो बहुत हर्षित हुआ। और उसके जो अनुचर थे कंस के, वो बहुत हर्षित हुए। अरे ये तो आज काम हो गया हमारा, आज तो कृष्ण का वध होके रहेगा। इस प्रकार भगवान ने जब दोनों बातें जान रहे हैं, भगवान देवताओं के कातर स्वर को सुन रहे हैं और कंस के अनुचरों का हर्ष और जो हर्षित हो रहे हैं वो जान रहे हैं भगवान, दोनों ही बातें सुन रहे हैं भगवान। तत्श्रुत्वा भगवान कृष्ण अव्यया सार्भकं वत्सकं चूर्णाचिकीर्षरो आत्मानं तरसा ब्रवध्य गले। अब भगवान ने दोनों सार्भ भगवान के जो सखा जन थे, ग्वाल बाल, और वत्सकम जो बछड़ों के सहित, वत्सों के सहित, वो असुर की ये मंशा को जानते हैं भगवान कि उनको ये चूर चूर करना चाहता है, उनको सटकना चाहता है, अपने मुख में ही उनको चूर करना चाहता है, ये उनको चकनाचूर करना चाहता है, चूरनी चूर चूर करना चाहता है भगवान को, भगवान के सखाओं को, भगवान के ग्वाल बालों को या घासुर चूर चूर करना चाहता है। चिकीर्ष हो ऐसा करना चाहता है असुर, उसकी मंशा जानते। अव्यय भगवान जो अविनाशी भगवान हैं, जो अव्यय हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, वो भगवान अव्यय भगवान कृष्णस्तु, वो भगवान कृष्ण ततः श्रुत्वा, देवताओं की हाहाकार को सुनकर, तत्श्रुत्वा, वो कृष्णस भगवान तू, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी श्लोक में लिख रहे हैं। वो हाहाकार सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, देवताओं के हाहाकार सुन के भगवान तरसा विवृद्धे श्रुत्वा गले आत्मानं तरसा विवृद्धे, सुनकर भगवान गले में, अघासुर के गले में है भगवान। क्या किया भगवान ने? आत्मानम, अपने शरीर को
आत्मा शब्द से संबोधित शरीर भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, और आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है। तीनों अर्थ हैं आत्मा के। तो आत्मा यहां पे शरीर की बात हो रही है। भगवान ने अपने दिव्य शरीर को क्या किया? विवृद्धे तरसा, तरसा मतलब बहुत ही फुर्ती से भगवान ने क्या किया? विवृद्धे, अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। भगवान ने अपने शरीर को, अघासुर के गले में भगवान ने अपने शरीर का विस्तार बढ़ाना शुरू किया। अपने शरीर को विवृद्धे, विस्तार करना शुरू, बढ़ा दिया भगवान ने अपने शरीर को विवृद्धे। अब क्या हुआ जब भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया? ततः अतिकायस्य, आगे आता है श्लोक में, तच्छ्रुत्वा के बाद, ये श्लोक आ गया, मैं श्रील प्रभुपाद की, ओके, उसके बाद श्लोक कहता है, एक मिनट श्लोक निकालूं, तच्छ्रुत्वा, हाँ, ततो अतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो हि दीर्णदृष्टि भ्रमता स्वितस्ततः पूर्णो अंतरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन्निर्विद्य विनिर्गतो बहिः। 31वां श्लोक। ततो अतिकायस्य, ततः भगवान ने इसके बाद क्या किया? ततः अतिकायस्य, अब इतने बड़ी जो काया, अपने शरीर को बढ़ा दिया जब भगवान ने, मार्गिणा निरुद्ध, और जो कहां पे बढ़ाया? इसके गले में, इसके कंठ में बढ़ाया अपना। अति कायस्य, अपनी काया को बड़ी कर दी भगवान ने। और जो मार्ग था कंठ से उधर का, जो मार्ग था बीच का, गले का मार्ग जो था कंठ का, उस पर भगवान क्या हो गए? निरुद्ध। उस श्वास को, जो आती जाती श्वास है, उसको रोक दिया भगवान ने। उसके गले में अपनी काया को बढ़ाकर रुंध कर दिया, मतलब निरुद्ध कर दिया, रुंध हो गया, गला रुंध हो गया, बंद कर दिया गले को भगवान ने अपनी काया से। ही उद्गीर्ण दृष्टि, और जब काया रुंध हो गई तो जो प्राण वायु थी अघासुर के शरीर में, वो भर गई, उसके पेट में भर गई प्राण वायु। क्योंकि प्राणों का आवागमन चलता है ना श्वास के द्वारा, तो वो प्राण वायु उधर में अटक गई, वो प्राण वायु अघासुर की। और इसके कारण उद्गीर्ण दृष्टि, उसकी आंखें उलट गई, अघासुर की आंखें उलट गई, उसकी इंद्रियां बाहर आ गई। उद्गीर्ण दृष्टि धृततः, और इतः ततः, इतः ततः मतलब वो सटपटाने लगा, अघासुर सटपटाने लगा, इधर उधर लौटने लगा, तड़पने लगा, तड़प तड़प के लौटने लगा इधर उधर। इतः ततः भ्रमतः पवन निरुद्धा, क्योंकि सांस रुक गई थी उसकी, पवन निरुद्ध हो गया था उसका। इसके कारण भ्रमता, लौटने लगा वो जमीन पर। अंत अंगे, और शरीर के जो अंत अंगे, जो उसकी इंद्रियां थी, और उसके प्राण, मूर्धन विनिष्पाटय बहीन विनिर्गता, क्योंकि इसके प्राण अंदर भर गए थे। उसके प्राण को रुंध होने के कारण, निरुद्ध होने के कारण, उसके प्राण कहां से निकले? जो हमारे मूर्ध में, हमारे सिर पर, उसके सिर पर जो ब्रह्मरंध्र होता है, सुषुम्ना नाड़ी, जहां से खत्म होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। सिर पर होता है, वो शीश पर होता है ब्रह्मरंध्र। आपने सुना होगा गीता में भी, योगी जन अपने प्राणों को छोड़ते हैं, अपनी आत्मा को शरीर से बाहर ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकालते हैं, जिससे उनकी सद्गति होती है। एक आम सामान्य जीवों की प्राण जब आत्मा निकलती है शरीर से, तो वो तो आसपास जाती है, अधोगति होती है या ऊर्ध्वगति भी होती है, तो उनके कानों से, उनकी इंद्रियों से उनकी आत्मा निकलती है। लेकिन बड़े बड़े योगियों की आत्मा तो ब्रह्मरंध्र से निकलती है। शीश, जो मूर्धन होता है, हमारा सिर, वहां पे ब्रह्मरंध्र होता है, उससे फाड़ते उसके प्राण वायु, उसकी आत्मा निकल गई, अघासुर की आत्मा निकल गई,
विनिर्गता निकल गई, निष्पाटहे फोड़कर, वो फट जाता है शरीर, फोड़कर निष्पाटहे ब्रह्मरंध्र से बही विनिर्गता, विनिर्गता मतलब निकल गई उसकी आत्मा अघासुर की, सिर को फोड़कर ब्रह्मरंध्र से उसकी आत्मा अघासुर की निकल गई। तेनेव सर्वेषु, इसके बाद श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्वा स्वोत्थापयेत् तत् अन्विता पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययु। उसके बाद क्या हुआ, तथा तेन एव सर्वेषु, और उसकी सारी इंद्रियां, सर्वेषु प्राणेषु, उसकी इंद्रियां, उसके प्राण, अघासुर के बहिर्गतेषु, बाहर निकल गई, उसके ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई, अघासुर के ब्रह्मरंध्र से फोड़कर बाहर निकल गई, प्राणेषु बहिर्तेषु निकल गई। कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, मुकुंद भगवान स्वयं दृष्टया पर, उसके बाद भगवान मुकुंद ने क्या देखा, अपने बछड़ों को, अपने सखा गोपालों को, बाल गोपालों को अचेतन अवस्था में देखा भगवान ने। मुकुंद भगवान ने स्वयं दृष्टया, स्वया देखा भगवान ने, दृष्टया मतलब अमृतमयी दृष्टि से देखा, मानो अमृत छिड़क रहे हों उन पर, अमृतमयी दृष्टि से भगवान मुकुंद ने देखा अपने बछड़ों को, अपने सखा गोपालों को। परेतान, वो मृत अवस्था में थे, वो अचेतन अवस्था में थे। सुहृद, अपने ग्वाल बालों और वत्सान बछड़ों को। उत्थाप्य, भगवान ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से उत्थाप्य, उनको पुनः जीवित कर दिया है, पुनः चेतन अवस्था में ले आए भगवान। उत्थाप्य ततः अन्वितः, और उनके साथ भगवान पुनः वक्त्रान, पुनः वक्त्रा मतलब मुख से, अघासुर के मुंह से, वक्त्रान उसके मुंह से भगवान विनिर्ययो बाहर निकलाए, बछड़ों के साथ, अपने सखा गोपालों के साथ, और स्वयं उस मुख से भगवान बाहर निकलाए, अघासुर के मुख से, विनिर्गतो विनिर्ययो। अब एक बहुत आश्चर्यचकित बात हुई, वो जो आत्मा निकली थी अघासुर के ब्रह्मरंध्र से, जो आत्मा निकली थी, पीना हि भोग अद्भुतम महज्योति, उस महाकाय असुर, इतना बड़ा उसका शरीर था, अहि भोग, अहि मतलब होता है वो अजगर, अहि, उसके स्थूल जो शरीर था, उससे अद्भुतम महत ज्योति, एक अद्भुत महत ज्योति, बड़ी ज्योति निकली, ज्योति रूप स्वरूप निकली, एक ज्योति निकली। उत्थितम स्वधामना दिशा दिशा, और वो आकाश में स्थित हो गई, आकाश में स्थित हो गई वो, और दश और दिशा दशा दिशा ज्वलतः, सारी दशों दिशाएं प्रज्वलित हो गई उसकी ज्योति से, उसके प्रकाश से, उस ज्योति के प्रकाश से सारी दशों प्रकाशमान हो गई, प्रकाशमान हो गई, ज्वलित हो गई। ऐसा बोल रहे हैं, स्वधा अपने प्रकाश से, दिशा दिशा ज्वलतः, और थोड़ी देर में अवस्थितम, आकाश में जाके एक जगह स्थित हो गई वो, अवस्थितम स्थित हो गई वो ज्योति, महत ज्योति, जिससे दशों दिशाएं प्रकाशमान हो गई थी, वो आकाश में स्थित हो गई, और थोड़ी देर तक स्थित रही वो। ईश निर्गमम, ईश मतलब भगवान कृष्ण के निर्गमम, बाहर आने तक वो आत्मा स्थित रही आकाश में। निर्गमम जब भगवान, और प्रतीक्षा कर रही थी, प्रतीक्षा
भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी वो महत ज्योति, अघासुर की आत्मा महत ज्योति के रूप में प्रतीक्षा कर रही थी कब भगवान बाहर निकलेंगे। प्रतीक्षा दिवौकसाम मिशताम विवेश तस्मिन। दिवौकसाम मतलब देवताओं को देखते, देवताओं देख रहे हैं, देवता लोग देख रहे हैं इस लीला को, और उनके देखते देखते क्या हुआ, वो जो महत ज्योति है अगासुर की आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, वो विवेश तस्मिन भगवान में प्रवेश कर गई। वो ज्योतिर्मयी वो महत ज्योति आत्मा, अघासुर की आत्मा भगवान में प्रवेश कर गई। वो ततः पुष्प सुराप्सरश्च नर्तने, और उसके बाद तो उत्सव शुरू हुआ स्वर्ग में। हाँ, उसके बाद उत्सव शुरू हुआ। सारे जो जो देवता लोग थे, तद अद्भुत स्तोत्रा सुवाद्यो गीतिका, अद्भुत स्तोत्रों के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा, गायन के द्वारा और नृत्य के द्वारा उत्सव मनाया देवताओं ने। मंगल श्वानान, मंगलाचरण गाया। श्रुत्या स्वधाम्नो अन्त्यजागतो चिरात्, दृष्ट्वा महीयस्य जगाम विस्मयम्। और वो श्रुत्वा जब, और जय जय बोलने लगे सारे देवी देवता। और जब तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, पीन अहि भोग अद्भुत। हाँ, ततः पुष्प सुरहा, फूलों की वृष्टि की देवताओं ने। अप्सराओं ने नृत्य किया, नृतने गीत गुण सुगहा, गंधर्वों ने गाया, गीत गाया। विद्याधराश्च, विद्याधरियों ने नृत्य किया, वाद्य की बजा। और ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों स्तव स्तुति की भगवान की। और गणहा और जयनी जय जयकार की भगवान की, जयनी ध्वनि, शंखनाद किया और जय ध्वनि का उच्चारण किया। अति दृष्टा स्वकृत हरणम, और भगवान अत्यंत प्रसन्न थे सारे देवी देवता। अति दृष्टा है, हृष्ट, उनका हृदय प्रसन्नता से समा नहीं रहा था। गणः, भगवान के पार्षद ने जो ध्वनि के साथ, स्वकृत, भगवान जो, अब भगवान का ये कार्य है, ये स्वकृत भगवान का ये कार्य जो भगवान ने किया, अघासुर को मुक्त किया, अपने भक्तों की रक्षा की। अहरणम मतलब पूजा की, भगवान का अभिनंदन किया, भगवान का अहरणम, और अकृत अभिनंदन किया भगवान का देवताओं ने। तत् अद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका, और ये जो अद्भुत स्तोत्र गा रहे थे देवी देवता, वाद्य यंत्र बजा रहे थे, सुंदर वाद्य मंगलमयी मंगल गीत गा रहे थे, और ये जयघोष कर रहे थे, नेका उत्सव मना रहे थे, मंगल उत्सव मना रहे थे। उत्सव मंगल, सुखदेव गोस्वामी इस तरह वर्णन कर रहे हैं। स्वानान, और ध्वनि कर रहे थे। तो ये सारी ध्वनि, ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठकर देख रहे थे, और वो ध्वनि सुन रहे थे। स्वधामनी, ब्रह्मलोक में बैठकर ब्रह्मा जी अब ये ध्वनि और ये मंगल उत्सव देख रहे थे स्वर्ग में जो हो रहा था। स्वधामना अंति श्रुत्वा, और ध्वनि को सुन के आगत अचिरात, उस समय अचिरात मतलब बिना किसी विलंब के ब्रह्मा जी भी आ गए, स्वर्ग में उतर गए और सुन रहे हैं वो मंगल उत्सव, वो गायन, वो स्तुति भगवान की। आगत अचिरात दृष्ट्वा महिषस्य, दृष्ट्वा भगवान कृष्ण की महिमा को सुन रहे हैं, देखा प्रसन्न होकर। दृष्ट्वा महिषस्य, भगवान की महिमा को देखकर। जगाम विस्मयम, ब्रह्मा जी अति विस्मित हो रहे हैं, अति विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान की महिमा को देखकर। कैसे एक असुर को भगवान ने सारूप्य मुक्ति दे दी, भगवान में समा गई वो आत्मा। एक असुर जो अहित गया था भगवान का,
उसकी आत्मा समा गई भगवान में। ये देखकर अति विस्मित हो गए ब्रह्मा जी, ये सुनकर अति विस्मित हो गए ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि देवताओं ने जब हाहाकार की थी और कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ाया, कृष्ण द्वारा अपने तो यहां पे प्रश्न उठता है कि भगवान को अपना शरीर क्यों बढ़ाना पड़ा। भगवान ने जब माता यशोदा ने जब भगवान को बांधना चाहा उलूखल से, उस समय भगवान ने अपना शरीर नहीं बढ़ाया। 2 उंगल रस्सी छोटी रह रही थी लेकिन उसी शरीर में थे भगवान ने। ऐसा नहीं था कि भगवान अपने शरीर को बढ़ा रहे थे। जब 2 उंगल रस्सी छोटी रह रही थी, जब यशोदा मां ने बांधना चाहा था उलूखल से, या भगवान ने जब पूतना का वध किया या तृणाव्रत का वध किया, तो जब तो अपने शरीर को नहीं बढ़ाया भगवान ने। उस छोटे से अपने नन्हे शिशु के रूप में 6 दिन के शिशु थे और पूतना का स्तन पकड़ के भगवान ने पीना शुरू किया और प्राणों को भी पी गए पूतना के। उस समय भी भगवान ने अपने शरीर को छोटा बड़ा नहीं किया। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं तो भगवान ने ये अघासुर को मारने के लिए अपने शरीर को क्यों बढ़ाया उसके गले में। इसका उत्तर देते हैं हमारे आचार्य जन, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एक्चुअली भगवान जब भगवान की उखल बंधन लीला हो रही है या भगवान की पूतना वध की लीला हो रही है, तृणाव्रत की लीला का वध की लीला हो रही है, उस समय भगवान अपने माधुर्य का प्रकाशन कर रहे हैं। अपने माधुर्य का प्रकाशन के लिए अपने ऐश्वर्य को छुपा रहे हैं। उस समय अपने ऐश्वर्य को छुपा रहे हैं, अपने माधुर्य का प्रकाशन करने के लिए अपने माधुर्यता को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए अपना शरीर नहीं बढ़ा सकते। उसी सेल्फ सेम बॉडी में, उस बच्चे के शरीर में, शिशु के शरीर में भगवान बालक अवस्था में है, उस समय बाल्यावस्था में है उस समय भगवान। इसलिए अपने शरीर को नहीं बढ़ा रहे क्योंकि अपने माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं संसार के सामने, अपने ब्रजवासियों के सामने। लेकिन यहां पर तो ब्रजवासी तो है नहीं कोई। अब ये गले में भगवान अघासुर के गले में है। यहां पे तो केवल 2 ही जने देख रहे हैं भगवान की इस लीला को, या तो देवतागण देख रहे हैं या कंस के अनुचर देख रहे हैं। तो उनके सामने तो भगवान को अपने ऐश्वर्य प्रकट करना होता है। अपने भक्तों के सामने भगवान अपना माधुर्य प्रकट करते हैं, अपनी स्वीटनेस प्रकट करते हैं। लेकिन असुरों के सामने और देवी देवताओं के सामने जो भगवान का ऐश्वर्य जानते हैं, वो असुर, वो देवता जन ऑलरेडी जानते हैं भगवान का ऐश्वर्य कि भगवान है वो, उनके सामने तो भगवान अपना ऐश्वर्य ही प्रकट कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने अपनी काया को, अतिशय काया बड़ी बना दिया, अपने दिव्य देह को बड़ा कर दिया, विस्तार कर दिया था। तो ये कारण हमारे आचार्यगण बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान की स्तुति सारे देवी देवता कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर अपना तात्पर्य देते हैं अपनी टीका सारार्थ दर्शनी में। इन श्लोकों पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि भगवान साधुओं के लिए शोक में वार्तालाप, जब भगवान ने सुना था, वो वार्तालाप सुनी थी बच्चों के बीच में, वो साधुओं की वार्तालाप थी। जब बच्चे कह रहे थे नहीं हम प्रवेश करते हैं, अगर ये असुर भी हुआ तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण बकासुर हैं, कृष्ण इसका वध कर देंगे। ये वार्तालाप सुन रहे हैं भगवान अपने सखा गोपालों की। तो ये वार्तालाप तो साधुओं की शोक में वार्तालाप और असाधुओं के हर्ष में वार्तालाप को सुनकर कृष्ण समझ गए कि असुर बछड़े बालकों के साथ भगवान ये असुर चूर्ण करना चाहता है। भगवान ने शोक में वार्तालाप किसकी सुनी? देवताओं की सुनी। शोक में वार्तालाप, देवता लोग हाय हाय करके शोकाकुल हो गए थे। और हर्षमय वार्तालाप किसकी सुनी भगवान ने? कंस और कंस के अनुचरों की हर्षमय वार्तालाप सुनी। अब भगवान ने सोचा कि ये जो शोकमय वार्तालाप ये और जो ये हर्षमय वार्तालाप हो रही है, इसको समझ गए भगवान। और भगवान ने अपने उस श्याम सुंदर स्वरूप को अपने उदर में रखकर, और कि ये हमें चूर्ण करना चाहता है, उसकी मंशा को समझकर भगवान ने अपने गले में अपनी काया को बढ़ाया, जिससे शोक करने वाले हर्ष
के वचन कहने लगे। और जब भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया तो जो शोक करने वाले थे देवता लोग वो हर्षित हो गए, और जो हर्ष करने वाले थे कंस और कंस के अनुचर वो शोकाकुल हो गए। उल्टा हो गया। जब भगवान ने अपनी काया को बढ़ाना शुरू किया अघासुर के गले में, यदि कोई शंका करे कि तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पे अपनी माधुर्यता स्वतः ही विस्मय रस का आश्रय है भगवान, अतः भक्तजनों के नेत्रों के लिए आस्वादनीय देना उचित है। परंतु अघासुर की वध की इस लीला में देवता और कंस के अलावा कोई नहीं देख रहा, इसलिए भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भी प्रकट किया। मुख आदि का मार्ग कंठ ही होता है, और जब कंठ रुंध हो गया, बंद हो गया, तो अंदर प्राणवायु रुक गई, भर गई, उसके कारण प्राणवायु कैद हो गई अंदर। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, तो उसने ब्रह्मारंध्र में स्थित मूर्धा, जो मूर्ध्या मतलब शीर्ष पर ब्रह्मारंध्र फोड़कर बाहर निकल गई वो आत्मा। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि आत्मा जब निकली तो उसने ज्योति का रूप धारण किया। आत्मा तो निराकार होती है, उसने ज्योति का रूप कैसे धारण कर लिया? आत्मा तो निराकार होती है, कोई आकार नहीं होता आत्मा का। उसने ज्योति का रूप धारण क्यों किया अघासुर की आत्मा ने? तो यहाँ पे कह रहे हैं हमारे आचार्य जन कि अघासुर कह रहे हैं अघासुर के सर्पधी में स्थित शुद्ध सतमय ज्योति निकलकर आकाश में प्रतीक्षा करने लगी। ऐसा स्वामी चरण ऐसा लिखते हैं, जीवात्मा तो निराकार होती है, परंतु अघासुर की आत्मा दृश्यमान थी, सब देख पा रहे थे, आत्मा को देख पा रहे थे। नहीं तो सामान्यतः आत्मा को कोई नहीं देख सकता। आत्मा को अपनी इस लौकिक दृष्टि से, इस जड़ दृष्टि से कोई नहीं देख सकता आत्मा को, क्योंकि वो चिन्मय है और हमारी इंद्रियां जड़ हैं। तो कैसे एक चिन्मय वस्तु को ये जड़ इंद्रियां देख पाएंगी? नहीं देख पाते, लेकिन सब देख पा रहे थे अपनी इस जड़ दृष्टि से ही, सब लोग देख पा रहे थे उस ज्योति को, अघासुर की रूपी आत्मा रूपी ज्योति को देख पा रहे थे सबके सब। कह रहे हैं कि दृश्यमान जीवात्मा का तत्काल ही उपस्थित भगवान की शक्ति के कारण ही ऐसा हो पाया। भगवान की शक्ति से, भगवान की इच्छा से ऐसा हो पाया कि उस आत्मा को सब देख पा रहे हैं, ज्योति के रूप में देख पा रहे हैं उस आत्मा को। जो माइक नेत्रों से अगम्य होती है आत्मा, माइक नेत्रों से, माया से बने नेत्रों से नहीं देख सकते इस आत्मा को। फिर भी उस समय भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि अपने स्वरूप की तरह जीव के स्वरूप को भी माइक लोचन गम्य बना दिया। भगवान की शक्ति के कारण ही वो इंद्रिय गम्य बन गई, इंद्रियां देख पा रही हैं। माइक से बनी इंद्रियां, माया से बनी इंद्रियां, जड़ वस्तु से बनी इंद्रियां भी उस ज्योति को देख पा रही थी। ये भगवान की इच्छा ही थी, ये भगवान की इच्छा के कारण भगवान की शक्ति ही काम कर रही थी। तो इसके द्वारा उन्होंने, क्यों भगवान ने ऐसा उसको माइक इंद्रिय जन्य बना दिया, गम्य बना दिया उस अघासुर की आत्मा को? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि असुरों को भी मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान के अंदर गुण हैं। भगवान असुरों को भी मुक्ति देते हैं। इस गुण को दर्शाने के लिए सभी जनों के आगे प्रत्यक्ष भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि जो असुर मेरे द्वारा मारे गए हैं वह, उनकी भी मुक्ति, उनके भी मैं मोक्ष, उनको उनके माया बंधन से मैं उनको मुक्त करता हूं, उनको मोक्ष प्रदान करता हूं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है मेरे द्वारा। तो इस प्रकार इससे ज्ञात होता है कि अघासुर को क्या मिली? अघासुर को सायुज्य मुक्ति मिली, भगवान में एकाकार हो गया। सायुज्य मुक्ति मिलती जब भगवान में ही लीन हो जाती है आत्मा। नहीं, भगवान ने सायुज्य मुक्ति नहीं दी जैसे दूसरे असुरों को दी। भगवान ने अघासुर को सारूप्य मुक्ति दी। सारूप्य मुक्ति में भगवान जैसा रूप धारण करना, वैकुंठ में चतुर्भुज रूप धारण करना, विष्णु जैसा रूप धारण करना, उसे सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। भगवान जैसा रूप धारण, उसे सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। वैसी मुक्ति मिली अघासुर को, और सबने देखा कि वो ज्योति वैकुंठ में गमन कर रही है, वैकुंठ जा रही है, वो सबने देखा।
ब्रह्मा जी, सारी देवी देवताओं ने, वहां पे उपस्थित बाल गोपालों ने, सबने देखा वैकुंठ की ओर गमन कर रही है वो ज्योति, वो महत ज्योति। सारूप्य मुक्ति प्राप्त की उसने। हमारे कुछ आचार्य जीव गोस्वामी तो लिखते हैं कि पूतना तृणव्रत सबको सारूप्य मुक्ति मिली, केवल अघासुर की बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे नहीं, सारूप्य मुक्ति केवल अघासुर को मिली, बाकी अभी तक जितने भगवान के द्वारा असुर वध किए गए हैं उनको सबको सायुज्य मुक्ति मिली। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं, सबको ही सारूप्य मुक्ति मिली। भगवान जो जो असुर मारे गए भगवान के, सभी को सारूप्य मुक्ति मिली। इस प्रकार यहाँ पे क्योंकि वे ब्रह्म ज्योति स्वेच्छा से भगवान का ये सब कार्य हो रहा था। कुछ अन्य लोगों का ऐसा मत है कि अघासुर को भगवान में प्रवेश मिला, तो उन देवताओं ने अपने रचना करने वाले कृष्ण की, अब इसके बाद भगवान की पूजा हुई, भगवान के ऊपर फूलों की वृष्टि हुई और भगवान की स्तुति गाई गई, नाटक हुआ, नृत्य हुआ, गायन हुआ, गंधर्वों के द्वारा विद्याधरियों ने गायन किया। और जब ये मंगल उत्सव मन रहा था तो वो ध्वनि और ये दृश्य देखकर अविलंब ब्रह्मा जी वहां पर स्वर्ग में आकर वृंदावन में भगवान की महिमा को देखकर ब्रह्मा जी शीघ्र अतिशीघ्र छिपकर वृंदावन आ गए। और हाँ, भगवान की महिमा वृंदावन आ गए, ऐसे लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ब्रह्मा जी वृंदावन आए और छिपकर भगवान की महिमा को देख रहे हैं, भगवान की महिमा को दिख रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, समय है अभी 15 मिनट हैं आगे के, और हम तीन चार श्लोक ले सकते हैं। राजन वृंदावने चर्मा शुष्कं वृंदावन अद्भुतम व्रजौकसां बहुतिथं बभूव क्रीडग्रहररम। 36वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, वो जो अजगर का शरीर, जो मृत शरीर था, चर्म, जो उसका चर्म जब सूख गया था, मांस सूख जाता है, चर्म रह गई थी, बस केवल खाल रह गई थी, तो वो खेलने का स्थान बन गया था सखाओं के, खेलने का स्थान, मतलब गुफा बन गई थी, इतनी बड़ी गुफा। चर्म, वो मांस तो सूख जाता है, चर्म रह जाती है, स्किन वो रह गई। तो वृंदावन अद्भुतम, वो वृंदावन का अद्भुत खेलने का स्थान बन गया, वो जो सूखा हुआ शरीर था उस अघासुर का। अजगरम चर्म जो थी, हाँ, व्रजऊ कसाम, ब्रजवासी लोग देखने आते थे, वो इट बिकेम ए वेरी, मतलब पिकनिक स्पॉट बन गया वो। वहां पे ब्रजवासी जन उसको देखने आते थे, उस गुफा में एंटर करते थे, दूसरी तरफ निकलते थे, बाल सखागण वहां पे खेलते थे। तो ब्रजऊ कसाम बहुतिथम, बहुत लंबे समय तक, बहुतिथम लंबित समय तक, बभूव क्रीड़ा ग्रहम, वो क्रीड़ा घर बन गया, वो मतलब वो खेलने का स्थान बन गया सबका, क्रीड़ा ग्रहम, अद्भुत गुफा सी बनी रही वो बभूव। एतत् कुमारजं कर्मा हरेर आत्मा विमोक्षणम मृत्योपोगंड बाला दृष्टवो उचः विस्मिता व्रजे। एक बहुत आश्चर्यजनक बात बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर, कह रहे हैं बड़ी विस्मित करने वाली बात है कि लीला जब हुई थी जब भगवान कुमार अवस्था के थे। भगवान, देखिए, कुमार अवस्था होती है 5 साल तक, फिर 5 से 10 साल तक पोगंड अवस्था होती है, फिर 10 से 15 साल तक बाल्यावस्था होती है, कुमार, हाँ, उसके बाद 10 से 15 साल तक किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था 10 से 15 साल तक किशोर अवस्था होती है, और फिर 15 साल के बाद यौवन अवस्था आती है। तो 5 साल, अब भगवान अभी 5 साल के हुए थे, बस अभी कुमार अवस्था में चल रहे थे भगवान। कुमार अवस्था में भगवान कहां से, गोकुल से वृंदावन आए हैं सबके सब ब्रजवासी जन, भगवान उस समय कुमार अवस्था में थे, बाल्य का, तो कुमार अवस्था में थे। तो अभी कुमार अवस्था ही चल रही है, 5वां वर्ष चल रहा है भगवान का, 5वें वर्ष का अंत चल रहा है, बस ये समझ लीजिए आप।
तो यहाँ पे एक अद्भुत बात ये हुई, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बच्चों के साथ ये लीला, जो अघासुर की लीला है, वध की लीला जो बच्चों ने देखी, भगवान के सखाओं ने देखी, बाल सखाओं ने, ये भगवान की कुमार अवस्था में लीला हुई। और इस लीला को वर्णन किया जब ब्रज में वापिस आए तो अपने माता पिताओं ब्रजवासियों के समक्ष इस अघासुर के वध की और उद्धार की लीला को जो सखाओं ने वर्णन किया, जब भगवान की पोगंड अवस्था हो गई, शुरू हो गई थी, मतलब 1 साल बाद। कहने का अर्थ ये है कि भगवान उस समय 5 वर्ष के थे जब ये लीला अघासुर हुई। उस दिन आकर ये लीला बच्चों ने नहीं कही ब्रज में। जब भगवान पोगंड अवस्था में प्रवेश कर गए, मतलब 1 वर्ष बाद ये लीला कही गई ब्रजवासियों के समक्ष, बाल गोपालों के द्वारा, ये अघासुर उद्धार की लीला। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, विचित्रम एतत् कुमारजम कर्मा। भगवान कुमार अवस्था के थे। हरे आत्मा विमोक्षणम, जिस लीला में उन्होंने अघासुर को मोक्ष प्रदान किया। मृत्यु पोगंड के बाला, लेकिन बालकों ने मृत्युपाश, ये जो मृत्यु पोगंड बाला, पोगंड अवस्था, जब भगवान की पोगंड अवस्था हो गई, दृष्टवा उवाचा विस्मिता, बड़े विस्मय के साथ, ये विस्मित करने वाली बात है, विस्मिता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उन्होंने अपने माता पिता को ये वचः उचुहु मतलब बोला। इस पूरी कथा को, अघासुर के मोक्ष की कथा को 1 वर्ष बाद बोला। अब इसका उत्तर अगले श्लोकों में आएगा, अगली क्लास में आएगा कि क्यों 1 साल बाद ही क्यों बोला, उसी दिन आके क्यों नहीं बोला ब्रज में। बच्चों ने, बाल सखाओं ने 1 साल बाद ही भगवान कृष्ण की लीलाओं को बोला ब्रजवासियों के सामने। नेत्रम विचित्रम, आगे कह रहे हैं, नेत्रम विचित्रम मनुजार्भमान्य माइनः परावराणां परमस्य विधसा अधोऽपि यत् स्पर्शः धौतपातकः प्राप्त आत्मसाम्यं तव असतां सुदुर्लभम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित, इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है कि भगवान ने अघासुर को मोक्ष दे दिया। इसमें विस्मित होने वाली क्या बात है परीक्षित? कोई नेतम विचित्रम, कि भगवान ने जिसका स्पर्श कर दिया, भगवान ने अघासुर का स्पर्श किया, भगवान ने स्पर्श किया अघासुर का। यत् स्पर्शम धौतपातकम, तो भगवान के स्पर्श से धौतपातकः, उस पातकी अघासुर के सारे पाप निर्मूल नष्ट हो गए, सारे पाप ध्वंस हो गए, जल गए। धौतपातकम, भगवान के स्पर्श करने मात्र से अघासुर के सारे पाप नष्ट हो गए थे। ऐसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देखिए, यत् स्पर्शन धौतपातकः अघ्य अपि तु असताम, भगवान असताम, जो पापी जन हैं, भगवान के स्पर्श मात्र से, पापियों को भगवान के दर्शन, भगवान का स्पर्श नहीं मिलता। कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव, असताम सुदुर्लभम, सुदुर्लभम, अरे जो पाप में पले बड़े हैं, जो पाप में पैदा होते हैं, पाप में ही बड़े होते हैं, पाप में ही मर जाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान का स्पर्श, भगवान की कथा, हरि कथा भी नहीं मिलती। सुदुर्लभम, स्पर्श की तो बात ही छोड़िए, सुदुर्लभम है भगवान। सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा साम्यम, और सारूप्य मुक्ति मिलना, ऐसे पापी जीव को सारूप्य मुक्ति मिल गई। माय गॉड, कह रहे हैं आत्मा साम्यम प्राप मनुजर्भः,
भगवान जो मनुज अर्भा एक साधारण प्राकृत मनुष्य बालक की तरह लीला करते करते उसको सारूप्य मुक्ति दे दी भगवान ने। अघासुर जैसे पातकी को कह रहे हैं यहाँ पे मनुज अर्भा माइन परावरण। भगवान ही संसार के परावरण कार्य कारण स्वरूप हैं। भगवान ही कॉज हैं, भगवान ही इफेक्ट हैं, भगवान ही निमित्त कारण हैं, भगवान ही उपादान कारण हैं इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड के। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे परावराणाम, ऐसे परावर भगवान जो कारण है सब चीज के, जो सब चीज के कारण है, परमस्य वेदतः, जो समस्त परमस्य पूरे जगत के ब्रह्मांड के वेदसा विधाता है वो कृष्ण। परीक्षित वेदसा वो विधाता है इस पूरे ब्रह्मांड की, वो भगवान कृष्ण। विचित्रम न एतत्, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, इसमें कोई विस्मित करने आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि उन्होंने सारूप्य मुक्ति दे दी अघासुर को। वही कारण कार्य स्वरूप हैं, वही विधाता है संसार के, वही तो भगवान के स्पर्श से उसको पापों से मुक्ति मिल गई, सारूप्य मुक्ति मिल गई। इसमें कौन सी विचित्र बात है परीक्षित? भगवान का स्पर्श प्राप्त किया था उस अघासुर ने, भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ था उस अघासुर को। इस प्रकार यत अंग प्रतिमा सकृतंत हिता। सुखदेव गोस्वामी और बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे एक बार सकृत, एक बार भी जिसने भगवान की प्रतिमा मूर्ति पर ध्यान लगा लिया, अपने हृदय में रख लिया, एक बार कह रहे हैं यहाँ पे यत अंग, भगवान के एक अंग को ध्यान लगाया अपने हृदय में स्थित रखकर, प्रतिमा सकृत अंतहित, अपने हृदय में एक बार भी भगवान पर ध्यान लगा लिया, भगवान का अंग पर, एक चरणों पे या भगवान के कर कमलों पर, भगवान की सुंदर मुस्कान पर, भगवान के नेत्रों पर, भगवान की नाभि पर, जिसने भी एक बार एक अंग पर ध्यान लगा लिया तो भागवतीम मनोमयी गदत, भगवान उसको भक्तों को मिलने वाली गति, मनोवांछित गति दे देते हैं भाई। मनोवाई गतिम ददौ, भगवान उसको उच्च गति प्रदान करते हैं, अपना धाम दे देते हैं उसको, अपना सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सब मुक्तियां दे देते हैं। एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण के एक अंग को अपने हृदय में स्थित करके उन पर ध्यान लगा लिया हो, आत्म सुख और उसको आत्मा आनंद प्रदान करते हैं उस भक्त को, नित्य अनुभूति और उसको अभी दुष्ट माया, वो भगवान है ये जो साक्षात्कार स्वसुख अवस्था में रहते हैं, जो आत्मा राम है, वह अपने भक्तों को वो सुख प्रदान कर देते हैं। और अभी वे दुष्ट माया, जिनके सामने माया टिक नहीं सकती, जिनके सामने माया को शर्म आती है, सामने पहले स्कंद में तो आता है, दूसरे स्कंद में आता है कि माया भगवान के पीछे खड़ी होती है हमेशा, माया देवी वो लज्जित होती है भगवान। विलज्जमाना शब्द आया है श्रीमद् भागवत, विलज्जमाना शब्द, माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती, वो लज्जित हो जाती है। तो यहां पे कह रहे हैं, यहाँ पे स एव अंतगतः, ये माया ना थैंकलेस जॉब करती है, भगवान की सेवा करती है, थैंकलेस जॉब करती है माया ही। विलज्जमाना, नित्य अनुभूति वो भगवान, जिसको माया रहित वो भगवान, स एव है श्री कृष्ण, अंतगतः, जिसके अंदर प्रवेश कर गए, उस किसके, उस अघासुर के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए थे भगवान। अंतगतः ही किम, तो उसके विषय में क्या कहा जाए, जो एक बार भी भगवान के किसी एक अंग की प्रतिमा को अपने हृदय के किसी कोने में ध्यान लगाकर उसको उसकी मनोवांछित गति प्राप्त दे देते हैं अपने भक्तों को। तो इसमें कौन से आश्चर्यजनक बात है परीक्षित, कि भगवान जिसमें प्रवेश कर गए हों, सशरीर चिन्मय शरीर भगवान का, वो भगवान जिसके शरीर में प्रवेश कर गए हों, उसकी सद्गति हो, उसको सारूप्य मुक्ति मिले, इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है परीक्षित? इसमें कोई विस्मित होने वाली बात नहीं है।
ये भगवान ये बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। इसमें कोई आश्चर्यजनक तो इस प्रकार हमारे आचार्य 4 श्लोक सकृत यत प्रतिमा अंतर अहिता, एक बार भी सकृत एक बार भी यत प्रतिमा जिसने भगवान की प्रतिमा को अंतरहिता अपने हृदय में धारण कर लिया हो, मनोमयी भागवती ददौ गतिम, भगवान उसको उसकी मनोवांछित गति प्रदान कर देते हैं, भगवती गति प्रदान कर देते हैं, भगवान को अपना धाम दे देते हैं उसको। स एव नित्य सुखात्म भूत्या, वो भगवान जो नित्य अपने सुख में ही रमण करते हैं, और जो अभिभूय तस मायो, जो माया जिनको स्पर्श नहीं कर सकती वो भगवान, अंतर्गतो वो जिसके अंदर प्रवेश कर गए, अंतर्गतो तो कह रहे हैं ही किम पुनः, उसकी सदगति होगी। इसमें कौन से संदेह, इसमें कौन सा संदेह होना चाहिए? इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया 4 श्लोकों में भगवान की महिमा का, भगवान के अतिशय गुण का, भगवान के अपने भक्तों के प्रति उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये सारी लीला, ये सारी बहुत हमें शिक्षाएं दे रही है, भगवान के गुणों के बारे में बता रही है। भगवान अपने संकल्प को छोड़कर अपने भक्तों के संकल्प को पूर्ण करते हैं। भगवान अपने भक्तों को एक बार भी भगवान का जिसने ध्यान लगा लिया हो उसको भगवान सद्गति देते हैं, भगवान ही गति है सबकी। ये भगवान दर्शा रहे हैं इस लीला के माध्यम से। हमारे आचार्यगण लिखते हैं बहुत सुंदर, हमारे आचार्यगण जीव गोस्वामी लिखते हैं विस्मित बालकुन। फिर मैं बस ये 5 मिनट में ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो सारस दर्शनी टीका है इसको पढ़ के मैं विराम दूंगा आज की कथा को। तो भगवान के स्पर्श के प्रभाव से वह असुर कृतार्थ हो गया। तो ये बात कहां कही जाए, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये बात, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। उसका तो पंच महाभौतिक मृत देह भी पूतना की तरह, अब पूतना की देह को जब जलाएगा तो वो सुगंध निकल रही थी, अगरू की निकल रही थी पूतना को, उसके भी पाप नष्ट कर दिए थे पूतना का दुग्ध पान करके, स्तन पान करके। तो इसमें भगवान की सभी मनोरमताओं से युक्त कहा, इस आशय से बोलते हैं कि परम आश्चर्य ही था कि भगवान विस्मित बालकों ने कुमार अवस्था में ये बात की, मैंने बता दिया आपको। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो महादुष्ट अघासुर की तरह मुक्ति देखकर अद्भुत विचार कर जनों की बुद्धि द्वारा संदेह में पड़ गए थे, संदेह में पड़ गए ये अघासुर की मुक्ति देखकर। बीच कोई दूसरा व्यक्ति भगवत प्रभाव का वर्णन 2 पद्मों में करने लगा ना, जो कृष्ण सभी अंशी और अंशों में परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह ही कार्य कारण हैं, सभी वस्तुओं को प्रादुर्भाव करने वाले हैं। इसमें भी संकेत होता है कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, फिर भी वे मनुष्य बालक हैं, नंद कुमार बने हैं भी, वे माई अर्थात दयावान हैं, अमर्यादा में लीला बिहारी है। मर्यादा से आप भगवान को बांध नहीं सकते, भगवान से प्रश्न नहीं पूछ सकते कि इस असुर को कैसे आपने सारूप में मुक्ति दे दी। भगवान वो अमर्यादा बिहारी है। वो आपने बाकी बिहारी जी के तो दर्शन किए होंगे, कभी ऐसा भी कोई मंदिर है जहाँ पे प्रतिमा का नाम हो अमर्यादा बिहारी। भगवान कोई मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, अमर्यादा बिहारी हो भगवान। लीला बिहारी होने के कारण, ऐसे दयालु होने के कारण उनका परम विलक्षण स्वभाव ही सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी कारण उनके द्वारा महादुष्ट पापी को मोक्ष प्रदान कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नेतत् विचित्रम, इसी कारण अघासुर ने साम्य अथवा पाठ भेद से साम्य प्राप्त किया। साम्य इस आशय से कहा कि दुष्टों को भगवान सारूप्य मुक्ति परम दुर्लभ है, जिसे मर्यादा लीला वाले कृष्ण कृपा से अघासुर ने प्राप्त की। यदि कोई संदेह करे कि अघासुर तो गोकुल के बालकों की आदि के प्रति जो महान ही है, अपराध करने वाला था, ये तो अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि अघासुर ने तो अपराध किया था भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के बछड़ों के प्रति, इस धाम में वो अपराधी था, सारूप्य मुक्ति कैसे मिल गई उसको? तो कह रहे हैं कृष्ण के स्पर्श विशेष का प्रभाव था। ये भगवान के स्पर्श करने का विशेष प्रभाव है, भगवान ने स्पर्श किया था उसका प्रभाव था ये।
जो कृष्ण अघासुर जैसे दुर्गत जीवों के प्रति कृपा करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, उन दुष्टों कि तमोगुण के द्वारा की गई सभी दुर्गतियों को वह कृष्ण क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वह असुर कृष्ण का बैर भाव से ही सही लेकिन सम्यक चिंतन तो करते रहते हैं। कृष्ण की एक कृपा सत और असत का विचार त्याग करने पर ही परम स्वतंत्र है। भगवान की कृपा सब पर पड़ती है, चाहे वो सत हो, चाहे असत पापी क्यों ना हो, चाहे पुण्य क्यों ना हो, पुण्यशाली क्यों ना हो, सब पर भगवान की कृपा, भगवान उनको भी अपनी कृपा दे देते हैं। इस ऐसी कृपा से युक्त होकर ही कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं, भगवान ने अवतार लिया है। तो ये सर्व विलक्षण है भगवान का, ये विलक्षण है भगवान का। ऐसे सर्व विलक्षण कृष्ण के स्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ, वे असुर भी अपनी अधमय भाव से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा असुर नहीं थी, किंतु उपाधि से ही तो असुर थी। आत्मा तो किसी की असुर नहीं होती, उपाधियां असुर और होती हैं। ये तो आवरण है आत्मा, आत्मा तो सबकी शुद्धि ही है ना। तो भगवान तो आत्मा तक देखते हैं, आत्मा देखते हैं। ये उपाधि तो नष्ट ही हो गई, अतः निर्दोष आत्मा के ऊपर कृष्ण ने ये तो मेरा अंश है इसका विचार कर अनुग्रह किया। भगवान ने गीता मई ममई वांशो जीवलोकी जीवभूता सनातन, ये सनातन अंश है आत्मा, ऐसा विचार कर रहे हैं भगवान। बस ये नहीं देख रहे वो असत है या असत है, विचार ही नहीं कर रहे इसको। भगवान ने केवल आत्मा समझकर उसको मोक्ष प्रदान किया, उसको दोष नहीं दिखते भगवान, बल्कि उसके असुर भाव को दूर कर दिया भगवान ने अपनी कृपा से। असुरता को दूर कर दिया, असुर को नष्ट नहीं किया, उसकी असुरता को दूर कर दिया भगवान ने। ये तो परम उपादेय है। श्री कृष्ण नित्य आत्म सुखानुभूति होने के कारण सभी माया को दूर कर देते हैं, अथवा उन कृष्ण के कारण ही सर्वदा सभी जीवों को सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वह ही सभी ओर से माया को विशेष रूप से दूर करते हैं। ऐसे भगवान अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो अपनी संपूर्ण भगवत्ता को प्रकट करने वाले हैं, वह स्वयं जिस अजगर के शरीर में खेल खेल में ही गए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है, कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। कृष्ण तो मनोमयी प्रतिमा ही ऐसी प्रभावशाली होती है, उसकी महिमा इतनी ज्यादा है। तो परीक्षित की इस को इसलिए हे प्रिय कह के पुकारा, संबोधित किया शुकदेव गोस्वामी ने। ये अर्थ यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी का हर्ष यहाँ पे दर्शा रहा है। हे प्रिय, हे अंग, अंग करके पुकार रहे हैं यहाँ पे। हे अंग, हे परीक्षित, ये दर्शा रहा है कि शुकदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करके, इसका स्मरण करके शुकदेव गोस्वामी कितने हर्षित हैं कि भगवान सब पर दया करते हैं, अपनी सब पर दया करते हैं भगवान अति कृपालु है भगवान। तो इस प्रकार यहाँ पे आज हम इस लीला को विराम देते हैं। पुनः कल फिर उपस्थित होंगे, आगे इसी लीला से हम और आगे बढ़ेंगे। अब ब्रह्मा जी वहां पे आए हैं, छिपकर वृंदावन में देख रहे हैं सब चीज को। अब वो भ्रमित होंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्म विमोहित लीला वो आगे आएगी, अभी हम कल इस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।